हेलो, 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 जय हिंद। सभी बच्चे आ गए हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग डेज़ पढ़ रहे थे, दिवस पढ़ रहे थे, है ना? किस महीने में कौन-सा दिवस होता है देखो। ऐसा भी होगा कि बहुत सारे दिवस ऐसे भी हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताए हैं। हर दिन का मतलब हर दिन कोई ना कोई डे होता है, कोई ना कोई दिवस होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही दिन में 5-6 दिवस भी होते हैं, है ना? 365 दिन हैं, सब याद करना संभव नहीं है। इम्पोर्टेंट जो बार-बार अलग-अलग एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग उस पर फ़ोकस करते हैं, ठीक है? गुड आफ्टरनून। हम लोग जनवरी पढ़ चुके हैं, मार्च पढ़ चुके हैं, अप्रैल नहीं, जनवरी, फरवरी और मार्च यही 3 अभी पढ़े हैं। अप्रैल अभी नहीं पढ़े हैं, है ना? अप्रैल भी देख चुके हैं? नहीं, अभी अप्रैल हमने नहीं देखा था। जनवरी, फरवरी, मार्च ही देखा था, है ना? चलिए, इस सवाल का पहले उत्तर बताओ। इस सवाल का उत्तर बताइए। अप्रैल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल, अप्रैल अभी हमने नहीं पढ़ा है। बताइए, इस सवाल का उत्तर बताइए। लॉक कर दें? 22 मार्च, ये सवाल तो हम लोग कल की क्लास में भी देख चुके थे। अगर अब बोला जाए अप्रैल 2025, अप्रैल सिर्फ अप्रैल, है ना? अप्रैल की बात अगर हम करते हैं, आप बोलिएगा 2 अप्रैल को मनाया जाता है कौन सा दिवस? ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि 7 अप्रैल को ही 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है? इसके अलावा फिर आपने बोला 14 अप्रैल को बात अगर करते हैं, 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की जयंती होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। 21 अप्रैल की तारीख को क्या होता है? सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है? 22 अप्रैल को क्या होता है? आपने बोला पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मतलब क्या होता है? अर्थ डे। फिर आपने बोला 24 अप्रैल को क्या होता है? 24 अप्रैल को क्या होगा? आप बोलेंगे पंचायती राज दिवस। क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है, पंचायती राज वाली अनुसूची है, वो लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। क्या लागू किया गया था? आपने बोला लागू किया गया था पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम लागू। पंचायती राज अधिनियम लागू। ठीक है? क्लियर? 25 अप्रैल मलेरिया डे, वेरी गुड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे तो जो आपको याद रखने हैं। ठीक है? चलो, ये सवाल पढ़ो, उत्तर बताओ। क्या हो गया? आपने बोला साहब यहाँ पर बोला गया है, कुछ दिवसों के बारे में, स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है, हेल्थ डे पूछा गया है 7 अप्रैल की तारीख को। 7 अप्रैल की तारीख को, 7 अप्रैल की तारीख को, ठीक है? चलो, अब हम बात करेंगे किसकी? मई की। मई की बात अब हम लोग करने वाले हैं, है ना? मई की बात हम लोग करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ जानकारी पता होती है ना? लेकिन हम सामने वाले से वो जानकारी सुनना चाहते हैं। हमें वो फ़ील करना होता है कि यार देखो मुझसे सब बनता है ना? बाकी सारे जो बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, उनको कुछ नहीं आता। मुझे सब आता है ना? तो जो हम लोग को आता है, फिर हम लोग बोलेंगे क्लास के अंदर, "सर, ये वाला आप भूल रहे हैं, ये वाला इसके बारे में थोड़ा बताइए ना सर।" है ना? जैसे आपको अभी कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। कुछ लोग सर इसके बारे में बता दीजिए, सर इसके बारे में बताइए, इस तारीख को ये वाला दिवस होता है। आप हिस्ट्री में जो चीज़ पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ वहीं तक रहने दीजिए। आपको ना जाने कितनी सारी डेट वहाँ पर मिलेंगी। सारी डेट इंपॉर्टेंट है वहाँ पर भी, है ना? लेकिन वो ऑलरेडी आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो, जो चीज़ है, आपको बता ही रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि किसी 1-2 बच्चे को बता रहा हूँ, तुमको नहीं बता रहा हूँ, है ना? चलो, तो ये थोड़ा जो ओवर स्मार्ट बनने वाली हमारी आदत होती है, इसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, है ना? चलो, 1 मई की तारीख को मज़दूर दिवस मनाया जाता है। मज़दूर दिवस का मतलब क्या है? मज़दूर मतलब लेबर, है ना? तो मज़दूरों के, लेबर्स के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए 1 मई की तारीख को मज़दूर दिवस मनाया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन अवकाश भी रहता है ना? जो मज़दूर हैं, उनका अवकाश भी रहता है इस दिन पे, ठीक है? श्रमिक दिवस भी इसको बोलते हैं। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई की तारीख को। 3 मई की तारीख को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी होता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी होता है 3 मई की तारीख को ही हर साल। रेड क्रॉस डे 8 मई की तारीख को। रेड क्रॉस एक ऐसा संगठन है, इस तरह से आपने इसका साइन देखा होगा। रेड क्रॉस ये शुरुआत में काम करना शुरू किया था कि लोगों की हेल्प करता था ब्लड सप्लाई में।
ब्लड मतलब कहीं पर खून की आवश्यकता है, एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान देता था। ये धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा नाम बनाया। आप ऐसा समझिए कि 3 बार नोबेल मिल चुका है शांति का, 3 बार आज तक में सबसे अधिक। इसको रेड क्रॉस एक बार 1863 में मिला था, एक बार 1933 में मिल चुका है लगता है, एक मिनट, एक बार मिला है 1917 में, एक बार मिला है 1963 में। 1863 में तो इसकी स्थापना हुई थी, 1863 में इसकी स्थापना हुई है और स्थापना के 100 साल बाद 1963 में भी इसको पुरस्कृत किया गया था। एक बार 1917 के आसपास पुरस्कृत किया गया था, है ना, विश्व युद्ध के दौरान जो इसने अच्छा काम किया था इसके लिए पुरस्कृत किया गया था। कुल मिलाकर 3 बार आपको देखने मिलता है रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब क्या बात करी जा रही है, टेक्नोलॉजी डे, प्रौद्योगिकी दिवस। तो 1998 में 1998 में हमारे यहाँ जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, वो 11 मई की तारीख को ही किया गया था। तो उस दिन को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं क्या, टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी डे 12 मई की तारीख को नर्स दिवस। पूछा जाता है नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है, तो एक महिला जो कि विश्व युद्ध में लड़ना चाहती थी लेकिन महिला की तो नहीं लड़ने दिया गया, तो वो जो घायल हो रहे थे लोग उनकी सहायता कर रही थी, है ना। बस यही बात आपने यहाँ पर देखी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपको देखा 12 मई की तारीख को मनाया गया है। ठीक है, 20 मई की तारीख को मेट्रोलॉजी डे मतलब मापतौल दिवस। ठीक है, तो इनको एक बार लिख करके हम लोग देख लें, कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला 1 मई की तारीख को श्रमिक दिवस, 3 मई की तारीख को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई की तारीख को रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी हेनरी डुनांटे डुनांटी ने करी थी, 1863 में करी थी। जेनेवा में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है, जेनेवा में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 3 बार, 1917, 1944, दोनों बार विश्व युद्ध में लोगों की सहायता करने के लिए। स्थापना 1863, तो 100 साल पूरा हुआ 1963, इस साल भी इसको प्रदान किया गया। ठीक है, क्लियर। 11 मई प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे, है ना। इसके बाद आपने बोला 20 मई, एक तो 12 मई कर लो पहले, 12 मई नर्स दिवस। आपसे राजस्थान के क्लर्क एग्जाम पर पूछा गया कि क्यों मनाया जाता है नर्स दिवस, किसकी जयंती के सम्मान में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नर्सिंग की जनक मानी जाती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला 20 मई की तारीख को मेट्रोलॉजी डे, मापतौल दिवस। 21 मई की तारीख को आपको पता होना चाहिए, 21 मई को 1991 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बॉम्ब ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई थी, सुसाइड बॉम्ब। और इस दिन को दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये चीज दुनिया के लिए एक बड़ा घातक है। ये एक संदेश देने के लिए हम 21 मई की तारीख को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 22 मई की तारीख को, 22 मई की तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप बोलिएगा। 22 मई की तारीख को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस। 25 मई की तारीख को क्या मनाया जाता है, 25 मई की तारीख को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक थायराइड डे, एक फुटबॉल दिवस। फुटबॉल दिवस करंट अफेयर वाला है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, करंट अफेयर वाला फुटबॉल दिवस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। एक थायराइड डे 25 मई की तारीख को, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई की तारीख को, 31 मई को तंबाकू दिवस, 31 मई को तंबाकू दिवस, 31 मई को तंबाकू दिवस। ठीक है, तंबाकू रोधी दिवस, तंबाकू रोधी दिवस। ठीक है, क्लियर। एक बच्चा बोल रहा है कि सर पीडीएफ कोई भी नहीं आई है। हाँ, क्योंकि आप बाहर घर के नहीं जाते होंगे वो कबूतर को बुलाने, है ना, कबूतर से भेजते हैं ना हम लोग पीडीएफ, तो घर के बाहर जाना पड़ता है, कबूतर को बुलाना पड़ता है, कबूतर आ आपके पास कबूतर नहीं आया होगा, है ना, इसलिए पीडीएफ आपको नहीं मिल पाई है। एंटी टबैको डे मतलब तंबाकू रोधी दिवस, 31 मई की तारीख को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तंबाकू रोधी दिवस, ठीक है, तंबाकू रोधी दिवस। चलो, बाकी सारे बच्चे तो चले जाते हैं कबूतर बुलाने, तो उनको पीडीएफ मिल जाती है, बस यही बच्चा है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है ना। सवाल पढ़ो, उत्तर बताओ जल्दी से। देखो, राजप्रिया क्या नाम है इसका, लिख भी रही है, लिख भी रहा है, जो भी है। सर जी सर, हमारे यहाँ भी आता है कबूतर लेकर पीडीएफ। मतलब इतने झूठे बच्चे हैं ना कि बोल दो कि हाँ आज मैं गया था चंद्रमा पर, तो ये बोलेंगे हाँ सर मैं भी तो था, पीछे पीछे आप नहीं देख रहे थे पीछे पलट के, है ना।
जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है? कल मैं क्लास में बता चुका था, है ना? 22 मई। 22 मई। अरे बस करो भैया, कबूतर छोड़ दो अब, है ना? वो भी सोच रहा होगा कहाँ से मैं बोल दिया। आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा था ठंडी आ गई है। ठंडी? अभी से ठंडी थोड़ी आई है। तुम्हें स्टाइल मारने के लिए यार, कि कपड़े हैं रखे रखे खराब हो रहे हैं, है ना? पहनना तो पड़ेगा, राइट? अभी देखना, अभी गर्मी वाले कितने अच्छे अच्छे कपड़े में पहन के आऊंगा। ठंडी लगी तब मैं जैकेट पहना हूं। चलो। 5 जून की तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून की तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में, 1972 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी पर्यावरण से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। मैंने क्या बोला, एक बार फिर सुनना। मैंने ये बोला कि पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जाता है 5 जून की तारीख को। 1972 में अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक पहली बार पर्यावरण की गई थी, 1972 में 5 जून की तारीख को। तो 1973 से, 1973 से यह किया जाता है, ठीक है? चलो बढ़िया है। एक बच्चा बोल रहा है, सर जी आप इंस्टा पे मैसेज किया था, आपसे कुछ पूछना था, 4 दिन से पूछ रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं दिए। हाँ, चलो आज मैं देख कर दूंगा रिप्लाई। गुस्सा तो नहीं हुए ना सर? आपने 4 दिन से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। चलो। एक बच्चा बोल रहा है, सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बच्चे का नाम है विक्रम। विक्रम जी आप इस क्लास के बाद कल वाली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? चलो। 5 जून की तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया गया। 14 जून की तारीख को रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे। रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे, ठीक है? रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनर डे। 17 जून की तारीख को मरुस्थलीकरण व सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस आपको मनाया जाता है। 17 तारीख को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 तारीख को ब्लड डोनर, रक्तदाता दिवस, ठीक है? सर बैठक कहाँ हुई थी? 1972 वाली बैठक स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। 21 जून की तारीख को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून की तारीख को योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून की तारीख को योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है? ओलंपिक दिवस 23 जून की तारीख को मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस 23 जून की तारीख को मनाया जाता है, ठीक है? 29 जून की तारीख को सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। देखो जो योग दिवस है, 21 जून की तारीख को जो योग दिवस है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं 2014 में। 2014 से वो प्रयास करने लगते हैं कि योग को हम विश्व में पहचान दिलवाएंगे, और तब जाकर के ये 2015 में इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता मिलती है, योग को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तारीख को। फिर आप देखते हैं 29 जून की तारीख को सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, है ना? आपने एक नाम सुना होगा, जिसके नाम की अगर हम बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा क्या? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, है ना? आपने दूसरा 5 ईयर प्लान सुना है, दूसरा पंचवर्षीय योजना? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करता हूं, तो आप बोलते हो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना? वही पीसी महालनोबिस जी की बात करी जा रही है। 5 जून की तारीख को पर्यावरण दिवस, ब्लड डोनर डे। 14 जून, 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व दिवस। 21 जून योग दिवस, 23 जून ओलंपिक दिवस, 29 जून सांख्यिकी दिवस, ठीक है? 5 जून की तारीख को क्या मनाया गया? पर्यावरण दिवस। 5 जून के बाद क्या लिखा था भैया? 5 जून के बाद 17 जून लिखा था। 17 जून से पहले भी कुछ लिखा था ना? 5 जून के बाद 17 जून के पहले क्या लिखा था? भूल गया मेरे को। 14 जून लिखा था, ठीक है? 14 जून, 17 जून, 21 जून, 23 जून और 29 जून। 2 जून की तारीख को तेलंगाना का हैप्पी बर्थडे टू यूपी होता है, ठीक है? 22 मार्च की तारीख को बिहार का हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, बिहार का। 1 मई की तारीख को गुजरात का हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र का भी हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, ठीक है? तब 1 मई की तारीख को, ठीक है भैया? आ जाओ। 14 जून की तारीख को रक्तदाता दिवस, रक्तदाता दिवस। 17 जून की तारीख को कौन सा दिवस हो गया? आप लोग 17 जून की तारीख की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है मरुस्थलीकरण व सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इक्कीस जून की तारीख को योगा दिवस मनाया गया पहली बार, 2015 में मनाया गया था। 23 जून की तारीख को ओलंपिक दिवस। 29 जून की तारीख को सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? पी सी महालनोबिस, ठीक है? बफरिंग हो रहा है। राजा यादव बोल रहे हैं, सब लोग अपना अपना इंस्टाग्राम आईडी बताओ। राजा यादव, तुमको ब्लॉक होना है वो तो समझ में आ रहा है, बाकी बच्चों को क्यों ब्लॉक करवाने में लगे हुए हो? बफरिंग हो रहा है, चेक करवाइए।
बच्चा बोल रहा है सर सारा एक बार फिर रिवाइज करवा दीजिए। नहीं, मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, कुछ तो आप ही करेंगे ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ, तो रिवाइज में मैं थोड़ी करवाऊंगा। अब ठीक चल रहा है बताइएगा। चलिए, इस सवाल का उत्तर दो एक बार, इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी भी नहीं चल रहा है, अच्छा। चल रहा है ठीक, कोई समस्या नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। 5 जून। 11 मई को क्या आपने देखा? टेक्नोलॉजी डे 11 मई की तारीख को देखा है ना। 22 मई की तारीख को क्या देखा? 22 मई की तारीख को आपने बायोडाइवर्सिटी देखा। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जहां पर एक ही स्थान में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जीव जंतु पशु पक्षी मिले, है ना, पेड़ पौधे मिले, वहीं पर जैव विविधता अधिक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, चलो। जुलाई, जुलाई तो हम पढ़ने वाले हैं। देखो जुलाई, 1 जुलाई की तारीख को आपने डॉक्टर्स डे देखा। 1 जुलाई की तारीख को डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे किसके समय मनाया जाता है? एक साहब थे जिनका नाम था बीसी रॉय, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीसी रॉय मतलब विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय मतलब विधान चंद्र रॉय, है ना। आपने बोला बीसी रॉय जी का जयंती 1 जुलाई की तारीख को होता है, इसलिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस, है ना, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई की तारीख को मनाया जाता है। 11 जुलाई पॉपुलेशन डे। यूथ स्किल डे, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई की तारीख, 15 जुलाई यूथ स्किल डे। 22 जुलाई की तारीख को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि यहां तक आपने याद कर लिया होगा। फिर से थोड़ा कुर्सी को साइड किया जाए। आपने क्या देखा भैया? 1 जुलाई, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स, डॉक्टर चिकित्सक दिवस लिखेंगे ना यार, इसको अंग्रेजी में लिख लो यार, इतना तो अंग्रेजी में लिख ही पाओगे। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई की तारीख को। 1 जुलाई की तारीख को जीएसटी का भी बर्थडे भी होता है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को आया था जीएसटी हमारे भारत में। इसके अलावा आपने कौन सा दिन देखा था 1 जुलाई के बाद? 15 जुलाई देखा। 15 जुलाई के पहले भी कुछ देखा ना? 22 जुलाई, 22 जुलाई आपने देखा। और क्या देखा आपने? 15 जुलाई देखा। और कौन सा जुलाई देखा? डेट भूल जा रही है। 11 जुलाई देखा। ठीक है, 11 जुलाई देखा। 11 जुलाई क्या मनाया गया? पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। एसबीआई का बर्थडे भी होता है, बिल्कुल, एसबीआई का बर्थडे भी होता है 1 जुलाई को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में। 11 जुलाई को आपने बोला पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस, युवा कौशल। जब तक युवा कौशल नहीं प्राप्त करेगा, कौशल मतलब स्किल, जब तक आप स्किलफुल नहीं होंगे तब तक आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी। आप इंटरप्रेन्योर भी करना चाहेंगे, खुद का व्यापार भी करना चाहेंगे, उद्यम भी करना चाहेंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। स्किल कई टाइप की हो सकती है। बोलने की कला हो सकती है, कंप्यूटर में कुछ आप सीखते हैं, गेमिंग कला हो सकती है, स्पोर्ट्स की कला हो सकती है, आर्ट मतलब आप जैसे विजुअल्स बनाना, ग्राफिक बनाना, है ना, ये आर्ट हो सकता है। हर चीज एक आर्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो युवा कौशल दिवस, यूथ स्किल डे। 22 जुलाई की तारीख को आपको मैंने बताया था संविधान सभा के बारे में। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। भारत देश कौन सी रूल बुक से चलाया जाएगा, इसके लिए एक बुक लिखने का प्रस्ताव आता है। बुक का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल बुक ऑफ इंडिया, है ना। उसका निर्माण के लिए एक संविधान सभा निर्मित की जाती है। जो संविधान सभा है, हमारा जो ध्वज है ना, झंडा तिरंगा, स्वीकार किया जाता है 22 जुलाई की तारीख को 1947। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार, नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कई लोग बोलते हैं कि साहब हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना, तो आप उनसे बोलिएगा डेट बताओ कब घोषित किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, कब घोषित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, कब? 2008। राष्ट्रीय डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय मछली कोई नहीं है, मछली नहीं है, डॉल्फिन है ना, एक्वाटिक एनिमल मतलब एक जीव है जो कि पानी में रहता है, तो एक्वाटिक एनिमल बोल दिया गया। लेकिन आपको कोई डेट ऐसी नहीं मिलेगी जब हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। ठीक है, बफरिंग हो रहा है, जाओ और आ जाओ, मतलब जिन बच्चों में बफरिंग हो रहा है आप एक बार एग्जिट करके फिर से रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। वैसे जिन बच्चों में बफरिंग कर रहा है तो मेरी आवाज भी उन तक नहीं जा रही होगी, है ना, तो वही बच्चे जो बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके साथ उनके दोस्त वही हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो लोग ना बताएंगे। उनको लग रहा हो कि अगर हम बता दिए तो ये पूरा पढ़ लेगा, है ना, पूरा पढ़ लेगा तो भैया हमसे ज्यादा नंबर इसका आ जाएगा एग्जाम में। तुम जो धोखेबाज हो, है ना, सर बैटरी डिस्चार्ज हो गया है इसलिए बफरिंग कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, ये तुम्हारे शरीर की बैटरी डिस्चार्ज हुई है तो उससे हमारा सिस्टम क्यों हैंग करेगा, है ना।
चलो, कितने बजे क्लास स्टार्ट होता है? ये क्लास स्टार्ट होता है, कल भी मैंने बताया था, कल तक तुम नहीं थे, है ना? रात में 2:10 पर ये क्लास शुरू होता है और खत्म होता है दोपहर को 3 बजे, है ना? देख रहे हो कितने घंटे की पढ़ाई होती है? बताओ, सभी बच्चे आते हो ना रात में? सारे बच्चे ज्वाइन करते हो ना रात में 2:10 से? हमारे साथ जितने बच्चे बैठ रहे हैं सब रात में आ जाते हैं, तुम इतना लेट आए हो, बताओ। जो बोलेगा कि नहीं सर झूठ बोल रहे थे, ब्लॉक मार दूंगा, याद रखना। ठीक है, कुछ बच्चों का चल नहीं रहा है। क्या हो गया भैया इंटरनेट को? इंटरनेट नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन में दिक्कत है, तुम्हारे फोन में तो दिक्कत ना होनी चाहिए। तुम्हारे फोन की एप्लीकेशन में जरूर दिक्कत हो सकती है। हाँ सर, हम आते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, देख रहे हो 13 घंटे लगातार बैठकर बच्चे क्लास कर रहे हैं। ये रात को सुबह कर लेना, है ना? देख रहे हो इतने झूठे दोस्त हैं तुम्हारे, यहाँ पर गलती से रात लिख दिया तो वो लोग भी बोलने लगे मैं रात को आता हूँ। ये दोपहर दोपहर को 2:10 में क्लास शुरू होती है और 3 बजे तक होती है, ठीक है? तुम अपने दोस्तों का भरोसा कभी नहीं मानना, देख लो सब झूठ बोल रहे हैं। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, अभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर, अभी कल 11 तारीख थी ना, पाकिस्तान का एक कोर्ट है, उसके अंदर सुसाइड बॉम्बिंग से हमला हो गया, लगभग 12 लोग के आसपास की मरने की खबर है। एक तहरीक पाकिस्तान तालिबान करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रहा है कि मैंने किया है, लेकिन जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, वो बोलते हैं नहीं नहीं भारत ने किया है ना? और क्या लिखा है ट्वीट में उन्होंने, आवर कावर्ड नेबर, कायर पड़ोसी। ये कायर पड़ोसी भारत को बोला जा रहा है क्या? भैया उनको याद दिलाओ थोड़ा कारगिल के बारे में, कारगिल भूल रहे होंगे, उनको तुम याद दिलाओ विजय दिवस के बारे में, है ना? 16 दिसंबर याद दिलाओ, 16 दिसंबर याद दिलाओ, 93,000 सैनिकों का समर्पण याद दिलाओ, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वाला याद दिलाओ उनको, है ना? कायर पड़ोसी, उल्टा सर कोतवाल पर काटे, है ना? चलो, 26 जुलाई 1999 को तुमने लक्ष्य वाली मूवी देखी है ना, लक्ष्य ऋतिक रोशन वाली, तो वो इसी का कॉन्टेक्स्ट लेकर बनी हुई है कारगिल वाला। आपने देखा 28 जुलाई की तारीख को मनाया जाता है नेचर कंजर्वेशन डे, नेचर मतलब प्रकृति, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, तो प्रकृति संरक्षण दिवस। हेपेटाइटिस दिवस आपने देखा, ये भी 28 जुलाई की तारीख को मनाया जाता है, ठीक है? क्लियर? 29 जुलाई की तारीख को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर डे, टाइगर डे, है ना? रिले पर आया हुआ सवाल है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक? अब एक सवाल का उत्तर दे दो तुम, सवाल का उत्तर बता दो। सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, वरुण पाठक जी बोल रहे हैं। अरे वरुण जी, आपका कमेंट हम ना देखें ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम सुबह वाली क्लास में नहीं आते हो 8 बजे, मैंने कुछ बोला? तुम 9:30 बजे वाली क्लास में नहीं आते हो, मैंने कुछ बोला? तुम 11:30 बजे वाली क्लास में नहीं आते हो, मैंने कुछ बोला? जब मैं तुम्हारा एक बार कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ तो तुम क्यों बोल रहे हो भाई? चलो, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका टाइगर डे, टाइगर का बर्थडे 29 जुलाई की तारीख को, 29 जुलाई की तारीख को, ठीक है? टाइगर का हैप्पी बर्थडे है, लॉयन का नहीं, लॉयन का 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में मुलाकात होगी, आगे की बात होगी, तब तक के लिए पढ़ लेना, समझ लेना, लिख लेना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।